हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का साइंस एंड यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले बताइए कि अच्छा से आवाज़ जा रहा है या नहीं जा रहा है, कृपया कंफर्म कर दीजिए। ठीक है, चलिए तो आज के क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज का क्लास हम लोग का होगा साइंस रिलेटेड। साइंस में जो 3 पोर्शन होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो आज हम लोग फिजिक्स पढ़ने वाले हैं, ठीक है, वो भी क्लास 10th का। तो क्लास 10th के चैप्टर 1 से हम लोग स्टार्ट करेंगे फिजिक्स का, जिसका नाम होगा प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे चैप्टर का नेम क्या है? प्रकाश का परावर्तन, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखिए, चैप्टर का नेम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन को समझने से पहले हम लोग को लाइट को समझना चाहिए कि लाइट क्या होती है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले लाइट से। देखिए, लाइट क्या होगा, सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि प्रकाश क्या होता है। प्रकाश को हम लोग इंग्लिश में लाइट बोल रहे हैं। ठीक है, देखिए लाइट जो होता है वो एक ऊर्जा का रूप होता है। ऊर्जा का रूप होता है। ऊर्जा कहने का मतलब क्या हुआ? जैसे देखिए, हमारे आसपास बहुत सारी ऊर्जा, जैसे सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, रासायनिक ऊर्जा हो गया, जो बैटरी में होता है। सेम उसी प्रकार से प्रकाश भी क्या है? सोर्स ऑफ एनर्जी है, ऊर्जा का रूप है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट में, यह किसी वस्तु को देखने में हमारी मदद करता है। यह किसी वस्तु को देखने में, वस्तु को देखने में हमारी मदद करता है, हमारी मदद करता है। इसके कहने का मतलब क्या हुआ कि देखिए, जैसे हम आपको देख पा रहे हैं, आप हमको देख पा रहे हैं, तो इसमें क्या हो रहा है कि आपकी बॉडी से लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों तक आ रही है और हमारी बॉडी से लाइट रिफ्लेक्ट होकर आपकी आंखों तक जा रही है। तो इसमें क्या हो रहा है कि लाइट का रिफ्लेक्शन हो रहा है, जिससे कारण हम आपको देख पा रहे हैं और आप हमको देख पा रहे हैं। तो वही यहाँ पे कहा है कि अगर प्रकाश है तभी आप हमको देख पा रहे हैं और मैं आपको देख पा रहा हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। सीधी रेखा में गमन करती है। अब देखिए, जैसे सुबह टाइम क्या होता है, सूर्य निकलता है। निकलते वक्त क्या होता है, सूर्य की बहुत सारी किरणें आती होती हैं। ठीक है, तो अगर हम कहीं पे खड़े हो जाते हैं, सूर्य की किरणें क्या होती है, हमारे बॉडी पे आके रुक जाती है और साइड से जो जा रही है वो जाने लगती है। इससे क्या पता चलता है कि सूर्य की जो किरणें आती हैं, मतलब जो लाइट चल रही है, लाइट आ रही है, वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगी। अगर उसके बीच में कोई रास्ते में कोई चीज़ आ जाता है तो उसके कारण वो अपना रास्ता चेंज नहीं करती है। तो इसीलिए कहा गया है कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में ट्रैवल करेगी। नेक्स्ट आते हैं कि प्रकाश निर्वात में भी यात्रा कर सकती है। प्रकाश निर्वात में यात्रा कर सकती है। अब देखिए, निर्वात कहने का मतलब क्या होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये 3 मीडियम होते हैं जिसमें कोई भी चीज़ ट्रैवल कर सकती है। लेकिन निर्वात क्या होता है ना, जहाँ सॉलिड होगा, ना लिक्विड मीडियम होगा, ना गैसेस में से मीडियम होगा, उसमें से कोई मीडियम नहीं होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, निर्वात। जैसे आप अंतरिक्ष में जाइए, पृथ्वी के बाहर आप जैसे जाएंगे तो वहाँ पे क्या होता है कि ना सॉलिड मीडियम मिलेगा आपको, ना लिक्विड मीडियम मिलेगा, ना गैसेस मीडियम मिलेगा। तीनों में से कोई मीडियम आपको नहीं मिलेगा, तो उसी को हम लोग बोलते हैं निर्वात। प्रकाश निर्वात में भी यात्रा कर सकती है, मतलब सूर्य की तरफ से जो लाइट आ रही है वो बिना किसी मीडियम में ट्रैवल किए हुए डायरेक्ट हमारे पृथ्वी तक आ रही है, तो उसको हम लोग बोलते हैं निर्वात, क्योंकि लाइट वहाँ से भी हमारे पृथ्वी तक आ रही है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, बना होता है, जिन्हें
फोटोन कहते हैं, जिन्हें फोटोन कहते हैं। इसे कहने का मतलब क्या है, जैसे देखिए ये हमारे हाथ में पेन है, इसको बनाने के लिए बहुत छोटा पार्टिकल लगा हुआ। सेम उसी प्रकार से जो लाइट होती है उसको बनाने के लिए बहुत छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, जिनको हम लोग फोटोन के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब देखिए प्रकाश क्या है, बिना सॉलिड लिक्विड गैस, मीडियम में भी इन तीनों में से कोई मीडियम प्रेजेंट नहीं है, फिर भी यात्रा कर पा रही है। लेकिन जैसे ही पृथ्वी पे आएगा तो उसमें तो बहुत सारा मीडियम मिलेगा, उसको सॉलिड भी मिलेगा, लिक्विड भी मिलेगा और गैस भी मिलेगा। तो हम लोग समझेंगे कि पृथ्वी पे आने के बाद प्रकाश को जो चाल होता है वो अलग अलग मीडियम में कितना प्रकार का, मतलब कितने होगा कितना नहीं होगा, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले एक बार देख लीजिए इतना में किसी को देखकर। ठीक, चलिए तो अब हम लोग आगे चलते हैं। पहले हम लोग इसको इरेज कर लेते हैं। ठीक है, देखिए इरेज करने से पहले बार समझ लेते हैं कि जो ठोस होता है, ठोस से ज़्यादा चाल होती है द्रव में और उससे ज़्यादा चाल होती है गैस में, और इसमें प्रकाश की चाल देखिए ये हमारा बढ़ते क्रम का है। बढ़ते कहने का मतलब इंक्रीजिंग। अगर आपसे पूछे कि सबसे ज़्यादा किस में होगा तो सबसे ज़्यादा किस में होगा, गैस में। उससे कम किस में होगा, तो द्रव में होगा। उससे कम किस में होगा, तो ठोस में होगा। मतलब कि प्रकाश की चाल ठोस में सबसे कम होती है और गैस में सबसे ज़्यादा होती है, और द्रव में मीडियम में होगी। सबसे ज़्यादा इधर है, सबसे कम इधर है, तो ये मीडियम का बीचों बीच का है। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि ठोस द्रव गैस तीनों में प्रकाश की चाल कैसे कितनी कितनी होगी। चलिए तो पहले इसको इरेज कर लेते हैं हम लोग। चलिए इरेज कर लेते हैं। चलिए अब हम लोग ध्यान देते हैं नेक्स्ट पे। हम लोग क्या पढ़ने वाले थे, निर्वात में प्रकाश की चाल। अब देखिए निर्वात में प्रकाश की चाल। अब देखिए जो निर्वात है ये हमारा हो गया वायु वाला, मतलब जिसको हम लोग गैसियस फॉर्म बोल रहे हैं, ये हमारा क्या हो गया, गैसियस। ठीक है, उसके बाद आते हैं हमारा पानी। पानी में प्रकाश की चाल। ठीक है, ये वाला हो गया हमारा द्रव फॉर्म। ठीक है, और उसके बाद आते हैं हमारा कांच। कांच में प्रकाश की चाल, और ये वाला हो गया हमारा ठोस। अब देखिए तीनों में क्या होगा, अलग अलग होगा। चलिए शुरू करते हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है वो होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, मतलब कि 1 सेकेंड में 3 लाख दूरी तय कर सकती है निर्वात में, वैक्यूम में लाइट। उसके बाद आता है हमारा पानी। पानी मीन्स क्या होता है, वाटर, जो कि हमारा द्रव फॉर्म है, लिक्विड वाला फॉर्म है। तो इसमें होता है 2,25,000 किलोमीटर पर सेकेंड। 1 सेकेंड में 2,25,000 किलोमीटर दूरी तय कर सकती है वो, अगर पानी में ट्रैवल करेगी तो। उसके बाद है मेरा कांच। तो कांच में क्या होगा, कांच में ट्रैवल करती है 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। 1 सेकेंड में अगर कांच है तो कांच में अगर हम प्रकाश की यात्रा करवाएं तो प्रकाश की चाल कितनी हो जाएगी, 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसको आप मीटर पर सेकेंड में भी चेंज कर सकते हो। अगर आपको मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है तो मल्टीप्लाई बाई 1000 करना पड़ेगा सब। ठीक है, देखिए पहले से यहाँ पे 5 जीरो है, अगर 3 और करेंगे तो 8 हो जाएगा। ठीक है, दिक्कत। चलिए तो प्रकाश के बारे में हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया। अब हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं और समझते हैं कि प्रदीप्त वस्तु क्या होती है और फिर अप्रदीप्त वस्तु क्या होगी। सबसे पहला समझते हैं हम लोग कि प्रदीप्त वस्तु क्या होता है। प्रदीप्त वस्तु, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं लुमिनियस ऑब्जेक्ट। देखिए पहला क्या है हमारा, प्रदीप्त वस्तु। देखिए प्रदीप्त कहने का मतलब क्या है, जिससे लाइट निकल रही है। नाम नहीं छुपा हुआ है, प्रदीप्त। प्रदीप्त कहने का मतलब क्या हुआ, जिससे लाइट निकल रही है वो क्या कहलाएगी, हमारी प्रदीप्त वस्तु कहलाएगी। इसमें क्या लिखेंगे, जिस वस्तु से प्रकाश उत्सर्जित हो। जिस वस्तु से प्रकाश उत्सर्जित हो। एग्जाम्पल का अगर हम बात करें, एग्जाम्पल तो देखिए हमारा जो बल्ब होता है, जो मोमबत्ती होती है,
जो सूरज होते हैं, तारे होते हैं, उनमें क्या होते हैं, वो हमारे होते हैं प्रदीप्त वस्तु। उनमें से क्या होते हैं, लाइट निकलती रहती है, तो उसको हम लोग प्रदीप्त बोलते हैं। जैसे बल्ब हो गया हमारा, सूरज हो गया, तारा हो गया, ये सब क्या है, हमारा प्रदीप्त वस्तु है। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग, और नेक्स्ट में पढ़ते हैं कि अप्रदीप्त क्या होगा। देखिए अप्रदीप्त को हम लोग बोलते हैं नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट, नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट। चलिए ठीक है, इसको लिखते हैं। पर देख लीजिए प्रदीप्त क्या है, उसका हम अप्रदीप्त पे चलेंगे। ठीक है, अप्रदीप्त, जिस वस्तु से प्रकाश उत्सर्जित न हो। देखिए जैसे देखिए हमारे हाथ में ये मार्कर आपको दिख रहा है, इसमें से लाइट निकलेगी, नहीं निकलेगी, तो वही है यहाँ पे अप्रदीप्त। जिस वस्तु से लाइट नहीं निकलेगी वो क्या कहलाएगा, हमारा अप्रदीप्त। तो एग्जाम्पल में हम लोग क्या लिख सकते हैं, पेन, पेंसिल, पत्थर, ये सब क्या कहलाएगा, हमारा अप्रदीप्त। जिसमें से कोई भी लाइट नहीं निकलेगी। तो सबसे पहले आ जाए हमारा पेंसिल, पेंसिल के बाद हम लोग पत्थर लिख सकते हैं, पत्थर के बाद हम लोग कागज लिख सकते हैं। इन सब चीज़ों से कोई भी लाइट नहीं निकलेगी, तो ये हमारे किस कैटेगरी में आएगी, अप्रदीप्त वस्तु। ठीक है, चलिए इतना दिक्कत किसी को। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं, नेक्स्ट पढ़ेंगे। प्रकाश पढ़ लिया हम लोगों ने, प्रदीप्त अप्रदीप्त पढ़ लिया, तो अब हम लोग चलेंगे कि किरण क्या होती है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा किरण। किरण क्या होता है, मतलब कि रे। चलिए देखिए, सपोज कीजिए कि ये जो है हमारा, ये मेरे हाथ में, ये क्या है, हमारा एक टॉर्च है। देखिए जैसे ही हमारा टॉर्च, अगर हम इसको ऑन करेंगे तो इसमें से जो लाइट निकलेगी, ठीक है, जो लाइट निकल रही है वह क्या कहलाएगी, किरण निकलेगी। तो देखिए जिस बिंदु से, मतलब कोई प्रदीप्त वस्तु है, और अगर उसको प्रज्वलित करें, प्रदीप्त करना चाहें, तो उसमें से जो लाइट निकलेगी और वो जहाँ तक ट्रैवल करेगी उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, किरण। मतलब कि प्रकाश जिस रास्ते पे ट्रैवल कर रही है उसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, किरण बोल रहे हैं। इसमें क्या लिखेंगे, प्रकाश जिस रास्ते पर, प्रकाश जिस पथ पर गमन करती है वो क्या कहलाएगी, हमारी किरण। मतलब कि प्रकाश जिस रास्ते पर ट्रैवल कर जाए उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, किरण बोलते हैं। चलिए यहाँ तक दिक्कत है। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। मतलब प्रदीप्त हो गया, अप्रदीप्त हो गया, किरण हो गया। अब हम लोग किरण के बाद पढ़ेंगे किरण पुंज क्या होता है। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे कि किरण पुंज क्या होता है। सबसे पहला हम लोग पढ़ते हैं किरण पुंज। देखिए किरण पुंज को हम लोग रे ग्रुप बोलते हैं, रे ग्रुप, या फिर आप इसको बीम भी बोलते हैं कभी कभी। ठीक है, अब देखिए किरण पुंज क्या है। देखिए इंग्लिश मीनिंग में रे ग्रुप। अब हमने क्या पढ़ा है, रे। रे में क्या होता है कि सिंगल किरण, सिंगल जा रही है। अब देखिए बहुत सारी किरणें आएंगी और एक ग्रुप में आ जाएगी, उसको क्या बोलेंगे, किरण पुंज। मतलब कि प्रकाश के किरणों के समूह को क्या बोलेंगे, किरण पुंज। मीन्स ग्रुप ऑफ रे इज कॉल्ड बीम, ग्रुप ऑफ रे। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रकाश के किरणों के समूह को, प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। मतलब कि अगर एक सिंगल है तो वो रे है, और बहुत सारे ग्रुप में है तो क्या कहलाएगी, किरण पुंज। अब चलते हैं कि किरण पुंज के प्रकार। किरण पुंज के प्रकार मतलब कि टाइप्स ऑफ रे ग्रुप या फिर टाइप्स ऑफ बीम। ठीक है, चलिए सबसे पहला टाइप आता है, इसके मुख्यतः 3 टाइप होते हैं। सबसे पहला क्या होता है, इसका होता है अपसारी।
पहला क्या होगा हमारा अब साड़ी, दूसरा क्या होगा अभी साड़ी, और तीसरा क्या होगा हमारा समांतर। अब देखिए तीनों नाम में है अब साड़ी। अब साड़ी में क्या करेगा कि ये एक दिशा पे मतलब कि एक पॉइंट पे कहीं पे फिक्स होंगे और एक पॉइंट पे फिक्स होने के बाद वो अलग अलग डायरेक्शन में जाएंगे, तो वो क्या कहलाएगा हमारा अब साड़ी। दूसरा आता है हमारा अभी साड़ी। अभी साड़ी में क्या होगा कि वो एक जगह पे आके मिलेंगी, मतलब बहुत सारी दिशाओं से आते हुए रहेंगी और वो एक पॉइंट पे मेट कर जाएंगी, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग अभी साड़ी। और उसके बाद क्या हमारा समांतर। तो समांतर में क्या होगा कि उसमें जो किरणों का समूह होगा वो एक दूसरे के पैरेलल चलेगी, तो उसको हम लोग बोलेंगे समांतर। नाम में ही तीनों का डिफिनेशन है अब साड़ी, जहाँ पे बहुत सारी किरणें एक बिंदु से आपको निकलती हुई दिखाई दे वो होगी अब साड़ी। अभी साड़ी का बात करते हैं तो जो अभी साड़ी होती है वो बहुत सारी दिशाओं से निकल के आएंगी और एक पॉइंट पे मिलेंगी, तो उसको हम लोग बोलेंगे अभी साड़ी। उसके बाद आता है हमारा समांतर। इसमें किरणों का समूह एक दूसरे के पैरेलल मतलब कि समांतर चलेगा। ठीक है, तो पहले एक बार देख लीजिए, उसके बाद हम लोग इन तीनों का डेफिनेशन बारी बारी से लिखते हैं। ठीक है, देखिए देख लीजिए एक बार। देख लिया आप लोगों ने। चलिए तो हम लोग इसको इरेज करते हैं, इरेज करने के बाद आगे चलते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि अब साड़ी किरणपुंज क्या होता है। अब साड़ी किरण पुंज। अभी जस्ट हमने कहा कि इसमें एक बिंदु से अलग अलग दिशा में जाएगी, तो इसमें क्या होगा वैसा किरण पुंज, वैसा किरण पुंज जिसमें किरणें एक बिंदु से निकलकर, एक बिंदु से निकलकर विभिन्न दिशाओं में जाएगी, विभिन्न दिशाओं में जाएगी। देखिए एग्जाम्पल के लिए सबसे पहले फिगर कैसे बने। देखिए मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारा टॉर्च, ठीक है, यहाँ पे कोई प्रदीप्त वस्तु है जिससे लाइट निकल रही है, तो यहाँ पे एक पॉइंट फिक्स है और इसमें क्या हो रहा है अलग अलग डायरेक्शन में निकल के जा रही है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे अब साड़ी किरणपुंज। इसमें एक पॉइंट फिक्स है और इसमें अलग अलग डायरेक्शन में किरणें निकल के जा रही है, तो इसको हम लोग बोलेंगे अब साड़ी किरणपुंज। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग और नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब आते हैं हमारा लिखा हुआ है अभी साड़ी। देखिए अभी साड़ी क्या होता है, तो इसमें क्या हुआ कि एक पॉइंट से अलग अलग जाएगी, लेकिन इसमें क्या हुआ कि अलग अलग दिशाओं से आएंगी और एक पॉइंट पे मेट कर जाएंगी, तो इसको हम लोग बोलेंगे वैसा किरणपुंज जिसमें विभिन्न दिशाओं से आने वाली किरण एक बिंदु पर मिलती हो। जैसे देखिए मान लेते हैं यहाँ पे बहुत सारी किरणें आ रही थी और यहाँ पर क्या हुई आके मिल गई, तो इसको हम लोग बोलते हैं अभी साड़ी। मतलब बहुत अलग अलग दिशाओं से आ रही थी और यहाँ पे आके क्या हो गई मिल गई एक पॉइंट पे, तो हम लोग बोलते हैं कि वो क्या है अभी साड़ी किरण पुंज है। ठीक है, एक बार दोनों को देख लीजिए, उसके बाद फिर हम समांतर पे चलेंगे। अब साड़ी में क्या हुआ कि अलग अलग डायरेक्शन में जा रही थी, एक पॉइंट से निकल के अभी साड़ी में अलग अलग से आ रही थी, एक पॉइंट पे मिल जा रही थी, तो उसको हम लोग बोलते हैं अभी साड़ी। ठीक है, अब उसका हम लोग समांतर पे चलते हैं, एक बार देख लीजिए एक बार। हो गया, आई होप कि हो गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग
समांतर किरणपुंज। देखिए अभी हमने कहा था कि समांतर क्या होगा, जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे के पैरेलल चलेंगी, समांतर चलेंगी, उसको क्या बोलेंगे कि समांतर किरणपुंज। इसमें लिखेंगे वैसा किरणपुंज, वैसा किरणपुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर हो। समांतर आप लोग समझते हैं, मैथ में आपने पढ़ा होगा समांतर क्या होता है। उसमें क्या होती है, कुछ इस प्रकार से होती है जिसमें कोई भी लाइन कभी एक दूसरे से नहीं मिलती है, तो वही है समांतर किरणपुंज। वैसा किरणपुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक दूसरे के पैरेलल चलेंगी, मतलब कि वो क्या कहलाएगा हमारा समांतर किरणपुंज। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ हमारे वीडियो पे कमेंट करना ना भूलें। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और अगर कुछ कमी लगी हो तो प्लीज़ बताइएगा हमें कि कैसा क्या रहा नहीं रहा, क्योंकि ये हमारा पहला था, तो एक बार देख लीजिएगा और आपको अगर दिक्कत लगता हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। और आज के लिए धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।